नमस्कार मित्रों, मैं अनुराधा सिंह, एक लेखक, कवि और पेशे से शिक्षक। और मैंने बहुत सारी कविताएं, नावल आदि लिखे हैं जो प्रकाशित हुए हैं। और रोज़ यूट्यूब चैनल पे मैं एक कविता या एक कहानी पोस्ट करती हूँ। और 3-4 दिन पहले मैंने एक कविता डिग्निटी एंडेंजर्ड पोस्ट की थी, जिसका हिंदी अनुवाद है अस्मिता खतरे में। कभी कभी ऐसा होता है, जो आप सोचते हैं, लिखते हैं और वही आपके साथ हो जाता है। ऐसा ही कुछ अनुभव मेरे साथ हुआ, बड़ा कटु अनुभव, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। परसों मैं मेट्रो में सफ़र कर रही थी। रोज़ ही सफ़र करती हूँ और रोज़ मैं साड़ी पहन के स्कूल जाती हूँ। और लोग कहते हैं कि लोग ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है लड़कियों के लिए। लेकिन मैं एक परिपक्व महिला हूँ, 50 साल मेरी उम्र है, और मैंने ऐसे ही साड़ी पहनी थी जैसे मैं अभी पहने हूँ। एक हाथ में मेरे लैपटॉप का बैग था और एक हाथ में पर्स था। मैं एक सीट पे बैठी थी। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति आके बैठता है जो कि बहुत परिपक्व है, करीब 40-42 साल की उम्र रही होगी उसकी। और जब कोई पुरुष आपके साइड में आके बैठता है तो ज़्यादातर वो कोशिश करता है कि वो आपको स्पर्श ना करे और बड़े ध्यान से बैठता है। लेकिन वो व्यक्ति जब बैठा तो वो पूरी कोशिश में उसने ऐसे की कि जैसे वो मुझे स्पर्श ही करना चाहता था। लेकिन फिर भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ संतुलन बिगड़ गया होगा, क्योंकि गाड़ी चल रही है और मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। कभी कभी आपकी पड़ोस में कोई बैठा होता है, फ़ोन पे बात करता है और आपको वो बातें सुनाई पड़ जाती हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। वो व्यक्ति फ़ोन पे कुछ बातें कर रहा था और वो इतनी बेहुदा बहुत ही गंदी बातें कर रहा था, और मुझे लगा कि वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। मैं अपने फ़ोन पे अपने किसी और मित्र के साथ बातें कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, वो बातें मुझे सुनाई पड़ती रहीं। और फिर जो है, मेरा जब फ़ोन ख़त्म हुआ, मेरी फ़ोन कॉल ख़त्म हुई, और फिर मैं चुपचाप फिर भी सुनती रही कि वो आदमी फिर भी लगातार बेहुदा बातें कर रहा था, बहुत गंदी बातें कर रहा था, जो कि उसे करनी नहीं चाहिए। और थोड़ी देर बाद जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने जब उसकी ओर मुड़ के देखा तो मैं हैरान रह गई कि वो कोई फ़ोन पे बात नहीं कर रहा था। वो ये सारी बातें मुझसे कह रहा था, और उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, और वो लगातार इतनी गंदी बातें मुझसे कहे जा रहा था। और मैं उनको सुन रही थी, ये सोचकर कि वो फ़ोन पे किसी और से बातें कर रहा है। और ये एक ऐसा क्षण था जब मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं खड़ी हो गई और मैंने बहुत ज़ोर से चिल्ला के उससे कहा कि क्या बात है, क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। और मैंने उसकी ओर घूर के देखा। मैंने इतनी ज़ोर से चिल्ला के कहा कि शायद पूरे कंपार्टमेंट के सारे लोगों ने सुना होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ना तो वहाँ किसी ने कोई प्रतिक्रिया की। पुरुष तो छोड़ो ही, वहाँ पे जो महिलाएं थी उनमें से भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि क्या बात हो गई या आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो व्यक्ति इतना चालाक था कि जब मैंने उसकी ओर घूर के देखा तो उसने आंखें बंद कर ली। और फिर मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं उसी समय उस ट्रेन से उतर गई अगले स्टेशन पे। समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया करूं, किसको कॉल करूं। और मुझे वही डिग्निटी एंडेंजर्ड अपनी कविता याद आई कि शायद मैंने जो लिखा, जो कल्पना की, जो कविता में उसे ढाला, आज मेरे साथ ही वो हो गया। मेरी आप सबसे अपील है कि अगर पब्लिक प्लेस में इस तरह किसी महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी हो तो प्लीज रिएक्ट करिए। कम से कम उस महिला से ये तो पूछिए कि क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ है, या वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है। अगर आप सिर्फ ये भी पूछ लेंगे तो उसको लगेगा कि कोई उसके सपोर्ट में खड़ा है, और उस व्यक्ति को भी लगेगा कि वो कुछ गलती कर रहा है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही मुझे हिला गया। और मैं सोचती हूँ कि मैं तो इतनी परिपक्व हूँ, 50 साल की महिला हूँ, तो मैं तो उसे सहन भी कर सकती हूँ। अगर यही कोई युवती होती या कम उम्र की लड़की होती और उसके साथ ऐसा होता तो वो क्या करती। और तब लोग कहते हैं कि लोग इस तरह की ड्रेस पहनते हैं इसलिए ऐसा होता है। मैंने ऐसे ही साड़ी पहनी थी, आज जो पहना हुआ है मैंने ऐसे ही मैं रोज ऐसे ही पहनती हूँ। तो ये मेरा प्रश्न है समाज से भी, और ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से भी, जो पब्लिक प्लेस में एक साथ ट्रैवल करते हैं, क्यों नहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। आर डिग्निटी इज इन डेंजर एट ऑल टाइम। हमारी अस्मिता इतनी सस्ती है कि कोई भी आके हमसे कुछ भी बोल दे और हम उसे चुपचाप सुनने के लिए मजबूर हैं। दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से। प्लीज, दिस इज माई अपील, प्लीज सपोर्ट पीपल।